Hello students, good morning to all. Today I am going to explain the topic chemical equations. In previous lecture I have explained chemical reaction and their characteristics. Now student, question first here, what is chemical equations? So student, a method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance is called chemical equation. केमिकल रिएक्शन को सिंबल और सबस्टांसेस के सिंबल और फार्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट करने के मेथड को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। स्टूडेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जब जिंक ग्रेनुएल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं। दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हेन दिस केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला then we get chemical equation. तो Zn solid H2SO4 aqueous solution, when they react then zinc sulfate and hydrogen gas are formed. This is the chemical equation. स्टूडेंट, इसी टाइप से केमिकल इक्वेशन को राइट करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको माइंड में हमेशा रखने हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट की जाती है। तो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज हियर, सिंबल एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट। स्टूडेंट, बी राइट द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। कभी भी किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट के सिंबल और फार्मूला हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड में राइट किए जाते हैं, और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में प्लस का साइन अप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट के सिंबल और फार्मूला राइट किए जाते हैं। अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में प्लस का साइन अप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट, एक एरो का साइन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगाते हैं और इसका हमेशा पॉइंट जो रहता है वो टुवार्ड प्रोडक्ट रहता है। तो स्टूडेंट, ये रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है एरो कि लेफ़्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एरो हमेशा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को भी शो करता है। स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नेम द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन इज ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. Unbalanced chemical equation is also known as skeletal chemical equation. Student, question here, what is balanced chemical equation? Student, a chemical equation which has equal number of atoms of different element in reactant and products is called balanced chemical equation. एक ऐसी chemical equation जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अगर इक्वल नंबर में हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। स्टूडेंट, यू कैन से दैट आ केमिकल इक्वेशन विच ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है वो रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। नाउ स्टूडेंट,
This is the example of balanced chemical equation. Zn plus H2SO4, then ZnSO4 plus H2 are formed. बेन जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। स्टूडेंट इस टेबल से ये पता चलेगा कि कैसे ये रिएक्शन क्या बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अब हम इस रिएक्शन में सभी एटम्स के नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इस टेबल के थ्रू शो किया गया है। जैसे जिंक है, इसका रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। और हाइड्रोजन है, इसके नंबर ऑफ एटम 2 हैं, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। सल्फर 1 और 1 है और ऑक्सीजन के दोनों साइड में 4 है। तो बोथ साइड में जब नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो है अगर इक्वल नंबर में है तो समझ लीजिए कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आंसर वेरी सिंपल, अ केमिकल इक्वेशन इन विच number of atoms of different elements are not equal on both sides of equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एलिमेंट्स के जो एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अगर इक्वल नहीं होते हैं तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। स्टूडेंट हियर वन एग्जांपल इज गिवन। नाउ स्टूडेंट एग्जांपल हियर, when ethene react with oxygen gas, then carbon dioxide and water is formed. Here student, carbon atom in reactant side is 2 and product side is also 2, hydrogen 4 and product side also 4, ऑक्सीजन एटम 2 बट रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन एटम इज 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम के नंबर जो हैं वो दोनों तरफ अलग अलग हैं, इसलिए रिएक्शन जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है।